दौसा से खबर। बीती रात अतिवृष्टि 170 mm के साइड इफेक्ट। सूरी नदी उफान पर गांव की कई रपटें बंद हुई। 177 mm के साइड इफेक्ट है। कई अंडरपास लबालब हुए। सबलपुरा रेलवे अंडरपास बंद हो गया। अतिवृष्टि से खराब होते जा रहे हैं हालात। जिले के किसानों की फसल नष्ट होने के कगार पर आ गई है। तो जब मानसून की मेहर बरसने लगी थी और जो आंकड़ा जून जुलाई में था, सावन के महीनों में, तो फिर जब खरीफ की फसलें बोई गई थी तो माना गया था कि अब जो बारिश होगी वो किसानों के लिए राहत भरी साबित होगी। लेकिन क्योंकि अब बारिश नहीं, अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, अर्थात सामान्य से अधिक बरसात, जिसके चलते नुकसान फसलों को भी पहुंचने लगा है, नष्ट होने के कगार पर आ गई। बुरी तरह प्रभावित अन्नदाता, हालांकि कोशिशें की जा रही है कि कम से कम नुकसान हो, और नुकसान हो भी तो गिरदावरी कर राहत दी जाए मुआवजा रूप में। लेकिन जानकारी यही है क्योंकि दौसा में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा। प्रदेश के जिन जिलों में सबसे अधिक इंद्रदेव की मेहरबानी अगस्त में थमी हुई मानसून गतिविधियों के बाद रही, 21 अगस्त से रही, तो फिर उनमें नाम आया जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, अतिवृष्टि ही कहेंगे, 177 mm के साइड इफेक्ट क्या क्या दिखाई दे रहे हैं किसानों के लिए, आम जन के लिए, वाहन चालकों के लिए? देखिए, बिल्कुल मोस्टली जो सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो ग्रामीण अंचल में हो रही है। रोड जो है उनकी जो रफ्तें हैं उनमें जल बहाव हो रहा है। जैसे अभी हम दर्शकों को जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सूरी नदी है। ये बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन जिस तरह से जल प्रवाह जो हो रहा है, क्योंकि दौसा के आसपास के जितने भी डैम जो है, छोटे जो डैम है, चाहे वो सूरजपुरा का हो, चाहे वो चांदराना का हो, चाहे वो महेसरा का हो या महेसरा खुर्द कला का हो, ये सब पानी का जो ओवरफ्लो है वो जाता है। और जो रोड जो है उनके जो रपट है उनके ऊपर से बहुत तेज गति से पानी जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि सुरक्षा को लेकर के लोगों को खतरा है, क्योंकि ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो उनका आवागमन है वो प्रभावित हो रहा है। दूसरा हम बात करना चाहते हैं रेलवे अंडरपास की। रेलवे अंडरपास जो है उनके हालात ये है कि उनमें कई फीट पानी भरा हुआ। एक जो सबलपुरा का जो अंडरपास जो है, रेलवे अंडरपास, जिसमें से होकर के ग्रामीण अपने गांव आते जाते हैं, दौसा से उनकी कनेक्टिविटी है वो खत्म हो गई है। आप देख रहे हैं स्टॉप का बोर्ड वहां लगा दिया गया है, क्योंकि अंडरपास में लगभग 8-10 फीट पानी भरा हुआ है। तो जैसे जैसे जो बरसात का जो दौर है वो बढ़ रहा है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। फसल की बात करें, हमारी लगातार किसानों से बात होती है, फसल की बात करें तो खेतों में पानी भरा हुआ है। ऐसे में बाजरे की जो फसल है वो गल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये मुश्किल भरी हुई बारिश हो चुकी है, क्योंकि दौसा मुख्यालय जो है इसके आसपास की बात करते हैं, 1700 mm बारिश जो पिछले 20 साल में ऐसा कोई रिकॉर्ड देखने को नहीं मिला। क्योंकि पिछली बार भी काफी अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन उसका जो एवरेज जो डेटा जो आया था दौसा शहर को लेकर के, दौसा के मुख्यालय की बात करें तो वो सिर्फ 1239 mm था। अब 1700 mm बारिश हो चुकी है। तो ये निश्चित रूप से जो बारिश है इससे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आने लग गए। अभी जैसे निचली कॉलोनियों की बात करते हैं तो जो खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं उनमें पानी भरा हुआ है, जिनके जिन्होंने अंडरग्राउंड बना रखा है उनमें होकर के जैसे कुएं और ट्यूबवेल्स में पानी आता है, इस तरह से पानी रिस रहा है। तो ये एक धीरे धीरे करके जो बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, तो उसके साइड इफेक्ट निश्चित रूप से काफी अधिक दिखाई देने लग गए। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।